ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्नितिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणि ग्राह ग्रासैक कर्मणि। कौन से श्लोक तक किया था? 258 259 था शायद। 259 करना है। 259 पढ़ते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदिश्रिताः इति श्रौतं फलं दृष्टं नेति चेत् दृष्टमेव तत्। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदिश्रिताः इति श्रौतं फलं दृष्टं नेति चेत् दृष्टमेव तत्। नेति चेत् दृष्टमेव तत्। रिकैप करते हैं हम 256 से। 256 में क्या बोल रहे हैं? चित प्रत्यक्षा ततो अन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते और न अद्वैतम अपरोक्षम चेत एतन्न व्याहतम कथम। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जो बोल रहा है कि आई एक्सपीरियंस डुअलिटी एंड नॉन डुअलिटी बोथ। मैं एक्सपीरियंस करता हूँ चित प्रत्यक्ष है, नॉन डुअल है, अद्वैत है, आई नो। हाँ, पर वो सिर्फ नॉन डुअल ही नहीं, मुझे दूसरे भी लोग भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो सारा का सारा एक्सपीरियंस साथ में हो रहा है। तो कथम। तो फिर टीचर ने वहां पे बोला ततो अन्य से मिथ्यात्म जानते एतन्न व्याहतम कथम। तो टीचर ने उनसे पूछा कि आर यू नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ, कि तुमको द्वैत भी दिख रहा है अद्वैत भी दिख रहा है, ये दोनों के दोनों ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मतलब ऐसा बोल रहे हो, तुम अपने आप को नहीं जानते हो, अद्वैत देख रहे हो मतलब तुम अपने आप को नहीं जानते हो। तो उसने कहा कि नहीं, आई नो माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, बट आई डोंट नो माई सेल्फ एज नॉन डुअल। मैं अपने आप को एक नॉन डुअल अद्वैत करके नहीं जानता, मैं अपने आप को तो अच्छे से जान रहा हूँ, पर मैं कौन हूँ ये नहीं मुझे पता है। तो क्वेश्चन फिर से टीचर ने पूछा, अच्छा तुम पहले बोल रहे हो कि मैं अद्वैत बन के मुझे मैं जानता हूँ अपने आप को, और फिर बोल रहे हो कि मैं सिर्फ
मैं अपने आप को अपरोक्ष हिसाब से नहीं जानता हूँ, परोक्ष। तो फिर ये क्या, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। तुम अपने आप के बारे में ही जानते हो या नहीं जानते हो? नहीं, मैं अपने आप को जानता हूँ, पर मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं देश में हूँ, मैं काल में हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, मुझे मुझ में इनकम्प्लीटनेस है, मुझे कोई चीज से पूर्णता प्राप्त करनी है। हाँ, तो इसीलिए आई एक्सपीरियंस डुअलिटी एंड नॉन डुअलिटी बोथ एट द सेम टाइम। फिर 257 में फिर से स्टूडेंट को कुछ स्टूडेंट ने कहा कि कोई कोई लोग मैं देखता हूँ इस संसार में होते हैं जिनको नॉलेज तो हो गया है, दे हैव नॉलेज, त्वं ज्ञात्वापि असंतुष्टाः, पर फिर भी नॉलेज के बाद में भी दे आर कंप्लीट संसारी, असंतुष्ट हैं वो लोग। उनका कोई ना कोई इच्छा कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए वो लोग काम कर रहे हैं। और फिर उन्होंने अब आंसर नहीं दिया। टीचर ने आंसर ना देके उन्होंने बोला कि अगर चार्वाक जो है उसको ज्ञान हो जाता है तो फिर वो क्या बोलेगा? चार्वाक का देहे प्रबुद्धस्यापि आत्मा देह कुतो वद। तो वो अगर उसको नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो भी वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि ये देह जो है वही आत्मा है, अन्नमय देह जो है वही आत्मा है। उसका तो यही नॉलेज रहेगा, कितना भी वो प्रबुद्ध बन जाए, कितना भी उसको नॉलेज हो जाए, पर वो इसी नोशन पर रहेगा। तो कुतो वदा, बोले अब तुम बोलो, क्या बोलना चाहते हो? नाउ यू आंसर। क्यों ऐसा होगा कि उसी से एक्चुअली कभी कभी होता है ना, हमारे पास में आंसर रहता है, पर टीचर क्या करते हैं, हमसे ही बुलवाते हैं हमारा आंसर, तो वो ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है। तब 258 में स्टूडेंट ने खुद ने ही आंसर दे दिया। उसने कहा कि सम्यक विचारः नास्ति अस्य, उसका अस्य सम्यक विचारः नास्ति, उसका ठीक ठाक विचार उसने नहीं किया हुआ है। बोले बस तुमने आंसर दे दिया। क्यों अभी तुमको डुअलिटी और नॉन डुअलिटी साथ में, क्यों तुम उसका अनुभव कर रहे हो? क्योंकि तुमने भी वहां पे ठीक ठाक विचार नहीं किया हुआ है। धी दोषादीति चेत, मतलब उसमें धी दोष है, जैसे चारवाक में धी दोष है, वैसे तथा टीचर बोल रहे हैं असंतुष्टास्तु शास्त्रार्थम न तो ऐक्षंत विशेषतः। उसने निधिध्यासन नहीं किया हुआ है, उसने मनन नहीं किया हुआ है। नॉलेज इज नॉट इनफ। जिस जिस क्षण हमको नॉलेज होता है ना, उस क्षण जैसे हमको बताया गया कि ये आत्मा पूर्ण है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा जन्म मरण वाली नहीं है, उस समय हमें नॉलेज हो गया एंड वी फील कंप्लीटनेस इन आवरसेल्फ। वी नो दैट आई एम अद्वैत। पर उसको हम कितनी देर तक हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट इज द मैटर ऑफ अभ्यास। वो दूसरा पोर्शन हो जाता है। पर नॉलेज वी ऑल हैव, हमको पता है हम कौन है, पर वो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। वो किस लिए है? वो अभ्यास की कमी है, वो हमारी शुद्धता की कमी है, वो हमारे निधिध्यासन की कमी है, मेडिटेशन की कमी है। वो सारे के सारे कारण हमारे ये ज्ञान जो हमको हुआ है, पूर्णत्व का दर्शन हमें कंटिन्यूसली, कभी कभी दिन में भी होता रहता है, श्रवण काल में जरूरी नहीं है। कभी कभी दिन में भी हम लोग को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वी फील फुलफिल्ड फ्रॉम इनसाइड, डोंट वी? कभी कभी वी डोंट नीड एनीथिंग, वी डोंट नीड एनीबॉडी, हमको लगता है हम चुपचाप बैठे। व्हाट इज दैट? दैट इज पूर्णत्व। वी आर experiencing that completeness in ourselves without depending on any other object, external object. तो वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्यों नहीं होता है? बिकॉज वी हैवंट प्रैक्टिस्ड इट। एफर्टलेसनेस नहीं आता है उस नॉलेज में, बिकॉज ऑफ पुअर निधिध्यासन, ऑफ पुअर मेडिटेशन। इस चीज को यहाँ पे बोला गया था। तो वेदांत जो है वो हमको हम चाह रहा है कि हम कंटिन्यूअसली हम साक्षी बन के रहें। हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग अहंकार बन के रहते हैं। हमारा भी आइडेंटिफिकेशन हमारा अहंकार है, और उस आइडेंटिफिकेशन को ही वेदांत बोलता है तुम तोड़ो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम साक्षी हो। वो अहंकार के भी साक्षी हो तो। तो क्यों क्यों क्योंकि अहंकार तो है, आ रहा है जा रहा है, इट इज चेंजिंग, इट वांट्स समथिंग टू एग्जिस्ट, मतलब इट वांट्स सम प्रॉप, इट वांट्स सम सपोर्ट फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस।
पर साक्षी को नहीं चाहिए कुछ भी, इट इज फुल इन इटसेल्फ। उसको कोई कुछ आनंद के लिए भी बाहर से नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आनंद स्वरूप ही है, सत्य स्वरूप ही है, चित्त स्वरूप ही है। तो ये ज्ञानी जो है, ही नोज दिस स्पेसिफिकली, कि उसको किसी भी चीज की बाहर से आवश्यकता नहीं है, और इसलिए ही हैज सुपर इम्पोज द धर्म ऑफ द साक्षी on himself and not the dharma of अहंकार और the mind on himself। हम लोग कंटिन्यूअसली माइंड का धर्म अपने ऊपर लेके हम लोग माइंड को बोलते हैं चलो 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 मुझे चलाओ, आई एम स्लेव ऑफ माई डिजायर्स, आई एम स्लेव ऑफ माई अहंकार, आई एम स्लेव ऑफ माई माइंड। बल्कि वी शुड प्ले विद दैट। ज्ञानी प्लेज विथ हिज डिजायर्स, ज्ञानी प्लेज विथ हिज माइंड, ज्ञानी प्लेज विथ हिज इमोशंस, ज्ञानी प्लेज विद द संसार। उसको कोई वहां पे फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज से, क्योंकि वो अपने अंदर ही अपने आप में ही वो एस्टैब्लिश्ड है वहां पे। ठीक है। ये अब हम 259 पे चलते हैं। स्टूडेंट जो है अब कठोपनिषद को कोट कर रहा है। इसे ज्ञान फलम जो है वो दिया हुआ है कठोपनिषद में, बट आई डोंट सी दैट ज्ञान फलम इन मी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, पढ़ लिया हमने, कामा येस्य हृदि श्रिताः। हाँ, ये पूरा का पूरा फर्स्ट लाइन जो है ये कठोपनिषद का है। इसका नेक्स्ट लाइन क्या होगा? अथम मर्त्यम, अथम मर्त्यम मृतो भवति अत्र ब्रह्मा समाश्नुते। हाँ, ये वाला सेकंड लाइन है। तो ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः येस्य हृदि श्रिताः। तो स्टूडेंट ने कहा कि आई हैव हर्ड उपनिषद, मैंने कुछ कुछ उपनिषद भी सुना हुआ है, एंड इट टॉक्स अबाउट ज्ञान फलम। तो वहां पे ज्ञान फलम के बारे में बताया है कि सारी की सारी डिजायर्स, यस सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, सारी की सारी कामनाएं उसकी जो है हृदय में कोई कामना नहीं रहती है, पूरी हो जाती है। माई डिजायर्स हैव नॉट गॉन, मेरे मुझे तो ज्ञान है, मुझे पता है वहाँ ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है। हाँ, मुझे स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में पता है, मुझे सारा का सारा ज्ञान। बट स्टिल ये जो फल बताया गया है, दिस फल आई डोंट हैव। तो ये फल जो है, जो बोला गया है वो है नहीं। तो इसीलिए आप बताइए कि दिस इज सीन फ्रूट जो भी बता रहे हैं ऑफ हियरिंग वेदांत, ये मेरे अंदर में क्यों नहीं है? ये से हृदिशिता इति श्रोतम फलम दृष्टम, इति श्रोतम, श्रोतम मतलब श्रुति का तद्धित प्रत्यय, श्रोतम फलम दृष्टम न इति चेत, वहां पे ऐड कर दीजिए मई और फुल स्टॉप कर दीजिए, चेत मई करके फुल स्टॉप कर दीजिए, न इति चेत मई। But this fruit is not in me. This fruit told by the Shruti is not in me. जैसे जो हम गीता में भी देखते हैं, स्थित प्रज्ञ का भाषा में उसके बाद में प्रजा आती यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, निकालिए कौन सा श्लोक है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। स्थितप्रज्ञ का जो श्लोक बताया गया है सेकंड चैप्टर में, पहला दूसरा ही होगा। 55th श्लोक देखिए, स्थितप्रज्ञ वाले में फर्स्ट श्लोक ही है, 55th श्लोक। तो मैंने वो प्रजाहाति यदा काम, सारे के सारे काम उसके जो है खत्म हो जाते हैं। आत्मन्य आत्मना तुष्ट, वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। बोले ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, बट आई फील आई हैव अ लॉट ऑफ डिजायर्स, आई नो आई एम नॉट द माइंड बट स्टिल आई फील आई हैव डिजायर्स, बहुत सारा है। तो वहां पे टीचर बोलते हैं दृष्टम एव तत्, मई के बाद दृष्टम नेति चेत मई करके फुल स्टॉप कर दीजिए, ये यहाँ तक स्टूडेंट बोल रहा है। उसके बाद टीचर ने कहा दृष्टमेव तत्, बोले फलम दृष्टमेव, इट इज, वो कैसा फल है? वो फल जो है वो दृष्ट फल, मतलब क्या कि हमको वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, दैट इज द
दैट इज एट द लेवल ऑफ कन्विक्शन, बाहर से दिखेगा नहीं। वो हमको I may still continue having desires, next श्लोक में अभी और आएगा, but it does not mean that I see myself with the desires। मतलब क्या, वो desire का जो धर्म है वो मैंने अपने आत्मा पे नहीं डाला है। I have separated, I am seeing my mind separate from the Sakshi. Continuously, I am seeing if any desires also come, this is a state of a Jnani, huh? Not a Sansari. संसारी को तो लगता है these desires are mine. Mind and self, he has not separated. He feels I am the mind. But when a Jnani sees, Jnani has completely separated the mind from himself, और वो बोलता है कि these desires are the dharma of my mind and not myself. मेरा धर्म नहीं है ये, मेरे मन में कोई विचार नहीं है, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। तो दृष्टमेव फलम, it is in the vision. तो desire कहाँ है? He knows where is the desire. Desire is in the mind. Where is the mind? Mind is separate from me. Mind को पूरा खोल के रख देता है अपने साथ, वो प्लेस करता है अपने साथ। You are the mind and I am the self. तुम अलग हो, मैं अलग। Please keep safe distance from myself. बहुत ज्यादा मुझसे चिपको मत, ठीक है? तो you are in the mind और outside the mind। बार बार हमको क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप को। हमको क्या लगता है अभी, कि अभी हम लोग ही माइंड से डिक्टेटेड है, हम लोग माइंड के अंदर में है, माइंड हमको डिक्टेट कर रहा है, पूरी तरह से नचा रहा है। बट दिस ज्ञानी वो अपने आप को अलग करके वो बोलता है आई एम द साक्षी ऑफ दैट माइंड ऑल्सो। बाय मिस्टेक समटाइम्स आई मे पुट माई सेल्फ इन दैट माइंड, बट एक्चुअली आई एम नॉट दैट माइंड एट ऑल। ठीक है? व्हेन आई नो दिस that I am apart, I am separate from that mind, then you can have any desire. It does not matter. कितना भी हम desire रख ले, thousands of desires can come to the mind. But I know that I am not these desires. These desires cannot touch me also. ये मैं अलग हूँ अपने आप से, पूरी तरह से मैं अलग हूँ, and this mind is separate. इस mind में पूरा desires का पिटारा है. I cannot be false transfer of desire from mind to the self, इसी को बोलते हैं हृदय ग्रंथि। आगे हृदय ग्रंथि क्या है? false transfer है of those desires, of false desires, false transfer of those false desires of the false mind, and I feel that I have become that mind. This is called हृदय ग्रंथि। ग्रंथि मतलब क्या होता है? नॉट, एक नॉट जैसे पड़ जाता है ना धागे में, उसको खोलने में प्रॉब्लम आती है। तो ये ऐसा एक नॉट बन गया है किस चीज का, जहाँ पे नॉट बन नहीं सकता है। कैसे? क्योंकि माइंड का धर्म अलग है, साक्षी का धर्म अलग है। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब सिर्फ धर्म नहीं, रेल्म ऑफ कॉन्शियसनेस ही डिफरेंट है। सोचिए, एक जो है वो परमार्थ का है और एक जो है वो संसार का है। वो दोनों में ग्रंथि पड़ कैसे सकती है? अनहोली वेडिंग गुरुदेव उसको बोलते थे, अनहोली नॉट, अनहोली वेडिंग। ये दोनों ग्रंथि जब है, हृदय ग्रंथि जब एक हो जाती है, इट क्रिएट्स ऑल द प्रॉब्लम। तो ये इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं दैट वाज ओनली इन द माइंड, दिस फॉल्स ट्रांसफर जो है दैट वाज ओनली इन द माइंड। एंड हाउ कैन इट बी रिमूव? It can, because it is from ignorance, therefore it can be removed only by knowledge. क्योंकि ये इससे पड़ा हुआ है, इग्नोरेंस से आया हुआ है, वृत्ति के लेवल पर है, therefore ये जो है नॉलेज से ही जाएगा। The moment you know your पूर्णत्व, you don't mix yourself with that अहंकार और with that mind. फिर any kind of, I am above this desire, सारे के सारे डिजायर आएंगे, इच्छा आएंगी। तो यहाँ ऑब्सेशन किसी भी डिजायर के साथ ना नहीं होना चाहिए। I may keep an option, but I should not get obsessed with any desire कि ऐसा ही हो। Then I am bound, मैं फंस गई फिर।
अगर मैंने बोल दिया कि ये ऐसा ही हो, जैसे इंसिस्टेंट पर्सनालिटीज होती है, बहुत क्यों बहुत परेशान रहती है संसार, मेरे जैसा ही हो, आइदर डू दिस वे और हिट द हाईवे, बोलते भी है ना, इंग्लिश में कहावत भी है। बोला कि तुम मेरे ही जैसा करो, ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए, भी ऐसा ही कितना तुम कैसे अपनी इच्छा को पूरी करो। एक जगह पे जाके आएगा जहाँ पे तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है, और तब जाके हमको परेशानी होगी उस इच्छा से। सो इट्स बेटर कि हम लोग जो है छोड़ दें उस चीज को, बोले कि ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऑप्शन रखना ठीक बात है, नॉट ऑब्सेशन। कि हम हो तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो और भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वो व्यक्ति अगर हमारे साथ में आना चाहे तो अच्छा है, नहीं आना चाहे तो और भी बढ़िया है। अगर हमको ये खाना मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो और भी अच्छा है। ये कपड़ा मिले अच्छा है, नहीं मिले तो और भी अच्छा है। हम वहां जाना चाहते हैं, नहीं गए तो भी अच्छा है, गए तो भी अच्छा है। किसी भी चीज से अपने आप को हमको डिफाइन नहीं करना चाहिए, स्पेशली हमारे डिजायर्स, हमारे थॉट्स। अब ये इसको हम लोग बहुत पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप लोग भी कर सकते हैं। और कितनी सारी चीजें हैं उसमें कंप्लीट होने में, उस डिजायर में। उनको पता है कर्म का फल जो है वो आएगा नहीं आएगा, उसके कितने सारे फैक्टर्स हैं, 10 फैक्टर्स हम लोग हमेशा देखते हैं। दे आर नॉट नॉट इन माय हैंड्स एक्चुअली। फिर हमने अपने आप को स्लेव बना दिया उस डिजायर का, isn't it? कि अब वो जो है हमारी खुशी उस पे डिपेंड करती है कि वो डिजायर अगर कंप्लीट हो, देन आई विल बी वेरी हैप्पी, अदरवाइज आई एम नॉट हैप्पी। गुरुदेव इसी को बोलते थे ना, डोंट कीप द कीज ऑफ योर हैप्पीनेस इन समबडी एल्सेस पॉकेट। सेम सारी वही चीजें हैं। तो हम हमारे खुशी के मालिक हैं, आनंद के मालिक हैं। हमको वो चीज पता होनी चाहिए कि हमारे अंदर में ही सारा आनंद है। शरीर परेशान कर रहा है ना, तो ये शरीर का धर्म है। मेरे आनंद में उससे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मुश्किल है बहुत, क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन जितना होगा, थोड़ा सा हेडेक होने पर ही हम आनंद चला जाता है। आपके साथ होता है कि नहीं पता नहीं, मेरे साथ तो छोटा सा एक छोटी सी चीज बहुत है, इनफ है, आनंद गया, उड़ गया। थोड़ा सा कुछ इधर से उधर हो गया, आनंद चला गया। दिस इज बिकॉज ऑफ देहाभिमान, दिस इज बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन विथ एवरीथिंग। स्टार्ट वो होता है आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी, आइडेंटिफिकेशन विद अहंकार, आइडेंटिफिकेशन। साक्षी तो हमारा है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है वो, सोया हुआ है, पड़ा हुआ है अंदर, कंबल के नीचे है पड़ा हुआ है, उसको हमको निकालना पड़ता है बार बार बार। तो इस चीज को यही बोला कि ट्रांसफर जो है ऑफ डिजायर फ्रॉम माइंड टू दैट साक्षी इज इटसेल्फ फॉल्स। दोनों मैंने कहा ना, दोनों अलग अलग रेल्म के हैं। दोनों कैसे मिक्स होते हैं, स्वप्नावस्था का कोई चीज है और इधर वेकिंग का कोई चीज है, उन दोनों को क्या हम मिक्स कर सकते हैं? बोले चीनी नहीं है, बिल्कुल भी चीनी नहीं है। कहा सपने में मैं गोडाउन में गया था चीनी के फैक्ट्री में, तो चलो वहां से लेके आओ, इट्स नॉट पॉसिबल। वैसे यहाँ पे ये रेल्म ही दोनों का, माइंड का रेल्म अलग है। रेल्म समझता है ना, प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज डिफरेंट। तो माइंड का अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है, साक्षी जहाँ पे है। दोनों अच्छे से मिक्स होके, और हम लोग मिक्सचर को ही रियल मान के हम लोग परेशान हो रहे हैं उससे। कितना गड़बड़ हो गया है, देखिए 260 पे चल। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदय ग्रंथ यस्तुति। अच्छा, यहाँ पे सेकंड लाइन में मेरे बुक में काम ग्रंथि स्वरूपेण लिखा हुआ है, आपके इसमें भी है? हाँ, उसको कर दीजिए कामाहा। कामाहा क्योंकि व्याख्याता है आगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे नाउन भी चेंज होगा। ठीक है, कामाहा। तो वो विसर्ग जो है उसको हम लोग, वो लोप हो जाएगा। कामा ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता व्याख्य शेषतः, ऐसा हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। यदा सर्वे प्रवृत्यन्ते हृदय ग्रंथयस्त्विति कामा ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता वाक्य शेषतः। यदा सर्वे प्रवृत्यन्ते
हृदय ग्रंथय स्मृति कामा ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता वाक्य शेषतः। हाँ, अब यहाँ पे that means a man, can a man have desires still have पूर्णत्व? क्वेश्चन है कि क्या उसके ऐसा हो सकता है क्या कि उसके पास में पूर्णत्व भी है और डिजायर्स भी है? हाँ, those go for वेदांत ज्ञान, उनके पास में सफिशियंट वैराग्य होना चाहिए। सफिशियंट मतलब इतना वैराग्य होना चाहिए कि अगर हमारा देह जो है उसका उसका प्रोटेक्शन ना हो, या फिर उसको खाना पीना ठीक से ना मिले, या फिर उसको कपड़ा ठीक से ना मिले, तो भी हमारे लिए हमारा ज्ञान इम्पोर्टेंट है। इतना ज्यादा वैराग्य की आवश्यकता है इस ज्ञान को पाने के लिए। कार्यम व साधयामि शरीरम व पातेयम्। बुद्ध जब बोध गया, जो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के लास्ट में जब उनको ज्ञान हो रहा था, तो वो बैठने के लिए समाधि में जा रहे थे ध्यान करने के लिए, तो उन्होंने ये सेंटेंस बोला कि अब मैं उठूंगा नहीं जब तक मुझे ज्ञान नहीं होगा। वैराग्य की बहुत बहुत आवश्यकता है। सो दे डोंट हैव डिजायर which disturbs their contemplation। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मेरे में ज्ञान भी है, पूर्णत्व भी है, और मेरे अंदर में डिजायर्स भी है? इज इट पॉसिबल दोनों दोनों हो? क्या ये पॉसिबल है? तो अगर वैराग्य, देखिए षट संपत्ति जो है वो नहीं आएगा जब तक वैराग्य नहीं है। और जब हम लोग बोलते हैं साधन संपत्ति, साधन संपत्ति कौन कौन सी है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चार है ना। प्लीज तत्व विवेक को मत भूलिएगा, तत्वबोध को। तो षट संपत्ति में शम दम उपरति, शम दम उपरति, और क्या है? शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये छह है। तो वहां पे ये सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैराग्य, एंड नेक्स्ट इज मुमुक्षुत्व। ये तो आया था हमारा तत्वबोध जब हमने देखा। अगर वैराग्य नहीं है, ये ज्ञान जो है ये हमारे पास में, हम होल्ड नहीं कर पाएंगे कि हम शरीर की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं, उसके तरफ भी पूरा ध्यान है, हम खा पी भी रहे हैं अच्छे से, हम सो भी रहे हैं अच्छे से, मतलब एक सिंगल पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन हमारा होना पड़ेगा उस ज्ञान की तरफ कि सब कुछ हमारा चला जाए पर वो ज्ञान जो है उससे वंचित ना रह जाए। जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक हमको ज्ञान होगा नहीं। तो डिजायर जो है, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम डिजायर्स को भी मेंटेन करके साथ में चले और हमारा ज्ञान भी हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। दोनों के दोनों साथ में रहे। बट ही विल हैव डिजायर टू ईट, he will have desire to sleep, he will have desire to walk, he will have desire to talk। ऐसा नहीं कि तो शरीर की जितनी नेसेसिटीज है उसकी तो उसकी इच्छा होगी ही, मेंटेन करने के लिए वो एक्सरसाइज भी करेगा, मेंटेन करने के लिए वो ठीक ठाक कपड़ा भी पहनेगा, वो नहाएगा धोएगा भी, ये सब तो करेगा। पर वो जानता रहेगा कि these desires are not mine, these are of the mind। मेरे यहाँ मेरे साक्षी के डिजायर्स नहीं है ये, these desires are not the आत्मा, ये सारे डिजायर्स हैं माइंड के लेवल पर। हाँ, तो नॉलेज दैट आई एम पूर्ण I cannot have until and unless my desires are completely negated, completely gone, or otherwise I see those desires as the desires of the mind। तो फिर ठीक है। हाँ, और इसी को जब ये डिजायर्स जो है ये जब हमारे ऊपर आ जाती है, इसी को बोल देते हैं हम ग्रंथि। और इसी को भेदन जब हम लोग देखते रहते हैं कंटिन्यूअसली कि दीज डिजायर्स आर ऑफ द माइंड, इसको बोलते हैं ग्रंथि भेद। भेद कर दिया उस ग्रंथि को हमने। हृदय ग्रंथयः तु इति प्रभिद्यन्ते यथा सर्वे, जब उसके सारे ग्रंथियों को, हृदय ग्रंथियों को प्रभिद्यन्ते, जब वो हटा देता है, भिद्यन्ते, भिद्यते, सारा का सब भिद्यन्ते और छिद्यन्ते था ना एक श्लोक में,
तो सब कुछ वो हटा देता है जब वो जानता है। दिस इज कॉल्ड ग्रंथि भेदन। तो नॉट ऑफ डिजायर, काम ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता, कामा ग्रंथि, सॉरी, कामा ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता वाक्य शेषतः, रेस्ट आई हैव डिस्क्राइब। बोल रहे हैं वहां पे वाक्य शेषतः मतलब मैंने अब बाकी का तुम लोगों को सब समझा दिया हुआ है। ये आई जो कि कॉन्शियसनेस है, दैट इज कंप्लीटली अनटच्ड, वो वहां पे हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट हैव एनी डिजायर, जस्ट नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू नो दैट दीज डिजायर्स आर नॉट माइंड, नॉट ऑन मी, नॉट ऑन द साक्षी, बट ऑन द अहंकार और ऑन द माइंड। ये मेरा नहीं है। तो विशेषता, he has not understood if he has not done this sufficient निधिध्यासन। जैसे वाक्य शेषतः, यहाँ पे उसने उन्होंने कहा कि मैंने बाकी तुम लोगों को सब समझा दिया है। ये जो विशेषता है उसकी अपने आप की, कि दैट कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी विद ग्रंथि, विद डिजायर्स, ये चीज जो है वो निधिध्यासन से कंटिन्यूसली आएगा। तो स्टूडेंट ने had asked, अगर आप लोगों को याद हो तो से पूछा था, if someone has understood आत्मा but still he is a संसारी, पहले आया था, अभी हमने देखा, अगर ऐसा हो तो उन्होंने कहा था ये चारवाक जैसा ही होगा ना, एनलाइटेंड चारवाक, प्रबोध चारवाक जैसा ही होगा। कि उसको ज्ञान तो हो गया, तो प्रबोध चारवाक क्या बोलेगा, मेरा देह ही है यार। तो अगर ये दोनों दोनों साथ में रहते हैं, उसकी इच्छा भी साथ में है और ज्ञान भी साथ में, तो फिर वो ऐसा ही बनेगा कि वो आत्मा के मतलब देह को ही आत्मा बना के, अन्नमय कोश को ही वो आत्मा बना के वो बोलेगा। तो इसीलिए ऐसे वेदांती अगर है तो वेदांती जो है वो तो सबको उड़ा देगा। वो जानता है यहाँ पे कि क्या जो असाक्षी है, जो पूर्ण है, अगर उसमें नहीं है तो फिर उसने नित्यासन नहीं किया हुआ है, आत्मा विशेषतः नहीं जाना है उसने। अगर आत्मा को विशेष रूप से जानना है तो फिर उसको ये सब नित्यासन ध्यान बार 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 करना पड़ेगा। कोई भी डिजायर आ रही है, परेशान कर रही है, या अलग अलग कामनाओं के रूप होते हैं, कभी वो शारीरिक लेवल पर होती है, कभी वो स्पीच के लेवल पर होती है, कभी वो इमोशंस के लेवल पर होती है, तरह तरह की कामनाएं होती है। कभी लगता है हम ये बोले इस व्यक्ति, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक शांति नहीं मिलेगी, हम जनाए इस व्यक्ति को कि हमारा नोशन क्या है। मुझे लगता है हम ये खाएं इस चीज, कभी कभी लगता है हम जाए वहां पे, परेशान कर देती है एक इच्छा जो है आपको नचा देगी, पूरी तरह से नचा देती। मैंने बताया था ना हमारे आचार्य जी जब सिंगापुर में थे, तो सिंगापुर में थे तो एक दिन किसी ने उनको कहा, बहुत बाहर घुमाने के लिए लोग वहां पे लेके जाते थे, चलो यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं। तो एक बार उनको पूछा कि चलिए आइसक्रीम पार्लर चलते। तब इंडिया से गए हुए थे वो डायरेक्टली, यहाँ से गुवाहाटी से ही गए थे, गुवाहाटी में 6 महीना थे। उसके बाद तो चलिए आइसक्रीम खाने चलते हैं, बोले चलो जल्दी आ जाएंगे ना। बोला हाँ। वो लेके गए आइसक्रीम पार्लर, जाने में 1 घंटा, 1 घंटा लगा। फिर वहां पे आइसक्रीम पार्लर में गए, इतना चॉइस ऊपर से नीचे तक, बोले कौन सा फ्लेवर खाएंगे, उसमें चूज करने में आधा घंटा लग गया कौन सा खाए। फिर चूज करके फिर खाया, फिर खा के वहां पे टाइम पास सबके साथ, वहां पे आधा घंटा और चला गया, 1 घंटा, फिर 2 घंटा चला, वापस आने में फिर 1 घंटा चला। फिर आने के बाद में ने कहा सत्संग किया कि देखो, एक छोटा सा एक डिजायर कंप्लीट करने के लिए एक आइसक्रीम, क्या हो रहा है, हमारी जीभ जो है रसनेंद्रिय एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में जाके वो चाट रही है। वो तो संत, फक्कड़ संत लोग तो इसी तरह से बोलेंगे, लेकिन एक रसनेंद्रिय को तृप्त करने के लिए हमारे 3 घंटे वेस्ट, इतने में हम कितना गोपाल सहस्त्रनाम, कितना विष्णु सहस्त्रनाम, कितना पाठ कर सकते थे, कितना श्लोक याद कर सकते थे। 3 घंटा हमारे इसी में चला। वन डिजायर ओनली, ऐसे हमारे पास में करोड़ों डिजायर्स हैं जिसको हम फुलफिल करते करने में हमारा पूरा टाइम, पूरा एनर्जी, पूरा लाइफ हमारा चला जाता है।
और हम लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं कि हमने कितना वेस्ट कर दिया। आजकल तो बहुत छोटा है वो मोबाइल, बस उसमें आप घुस जाओ, कैसे समझ में, टाइम नहीं है हमारे पास में सत्संग करने के लिए, हमारे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, पर वो हाथ में आते ही कब 1 घंटा चला जाता है समझ में ही नहीं आता। और आजकल तो बस शॉर्ट शॉर्ट हो गया है ना, रील हो गए हैं, शॉर्ट्स हो गए हैं, तो वो सब फट 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 देखते जाओ, इससे घुस जाएंगे अंदर। वो तरीका है माइंड को कैच करने का, शॉर्ट्स जो छोटे छोटे चीजें होती है उससे माइंड पकड़ने हो जाता है। वैसे ही ये संसार भी हमको पकड़ लेता है। तो नेचर ऑफ आई इज पूर्ण, ये बार बार श्रुति जो है दैट इज एस्टैब्लिशिंग that I is full, I is purna, I does not need any desire to be completed. But desire, where is the desire? Desire it is seen. Where is it? It is in the mind only. ठीक है, तो ये काम जो है, काम इस ग्रंथि रूपीयता सर्वे प्रवृत्ते हृदय ग्रंथय तो इति कामा ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता। काम इज द ग्रंथि। So in our Upanishad, this name has been given to काम। तो क्या बोला था मैंने, ट्रांसफरेंस, फॉल्स ट्रांसफरेंस, फॉल्स ट्रांसफर, false transfer of the desires of the false mind. And I getting attached to that false desire and false mind, this is called कामग्रंथि। है नहीं, वहां पे सारी की सारी चीजें सब false ही है। तो imaginary conviction that that desire belongs to me। एक एक चीज, एक कोई चीज आए, सपोज सपोज मुझे डायबिटीज है और मुझे बहुत ज्यादा गुलाब जामुन खाने का मन करता है, बहुत बहुत बहुत। तो वो गुलाब जामुन सामने आया गरम गरम, और जैसे ही मैंने उस गुलाब जामुन को देखा, अगर मेरी दोष बुद्धि आ गई उसमें कि नहीं, मेरा इंसुलिन बढ़ जाएगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, फिर तबीयत खराब हो जाएगी, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, फिर डॉक्टर डांटेंगे, पूछेंगे क्या खा लिया था आपने, घर वाले भी डांटेंगे, सब कुछ होगा। जैसे ही मैंने सारा का सारा दोष बुद्धि उस गुलाब जामुन में मैं देख रही हूँ कंटिन्यूसली, और देखते देखते मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ, दैट डिजायर विल गो अवे, एटलीस्ट इट विल वीकन। हमारी दोष दृष्टि, ये सारी चीजें हैं। जब हम लोग ज्ञान को अप्लाई करते हैं, उसमें मिथ्यात्व देखते हैं, उसमें उस डिजायर में हम देखते हैं एक्चुअली देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दैट डिजायर एंड माई सेल्फ। हु इज मेकिंग दैट कनेक्शन, that that thing who is making that connection, that is also false, that does not, that is not present actually, it is flimsy, it is illusionary। जब हम कंटिन्यूसली इस चीज को देखते हैं, दैट डिजायर goes away। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ में रिलेशन बनाना चाह रहे हैं और हम लोग उसके फोरहेड पे यहाँ पे देख लें, हाँ, कि उसका बर्थ डेट और उसका डेथ डेट, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ रहे कि 1980 से लेके 2005, इतना कम छोटे में ही मार देंगे आप। मैं जानबूझ के एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो हम लोग जैसे उससे अटैच नहीं होंगे, क्योंकि हमको पता है कि उसका एक्सपायरी, उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसका एक्सपायरी कब है। हम लोग अपने आप को सेफ डिस्टेंस पे रखेंगे। वैसे ही ये ज्ञानी जो है, यहाँ पे हर एक चीज में एक्सपायरी डेट देखता रहता है। वो देखता रहेगा कि यहाँ तो ये सारी चीजें जो है वो फ्लिम्सी है, या सारी चीजें चली जाएंगी, तो हाउ कैन आई माई सेल्फ, जो कि पूर्ण है, गेट completeness or fulfillment from something ephemeral that is not real, that is that is going to go away after some time। I am complete, I am पूर्ण। ये जो माइंड है, that mind is coming and going, but I am not coming and going, I am stable and continuous। This mind is made up of a Panchikrit Panchamahabhut, Sakshi cannot be made। Mind is not nitya, Sakshi is nitya।
mind needs a prop. Mind needs a prop of thoughts. Sakshi does not need anything. तो इस तरह से जब हम इनको इसको सेपरेट सेपरेट करते हैं, then I know that all the desires that belong to this mind and not on the Sakshi. हम क्यों उस सारी के सारी डिजायर्स को हम अपने ऊपर ले लेते हैं? ये चीज जो है, ये इग्नोरेंस के कारण both of them get mixed and the transfer of dharma of the mind comes on the Sakshi, on the self. This is very very poisonous. आप इमेजिन कर पा रहे हैं हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं? वी आर वेरी, क्या बोले, हैप्पी स्लेव्स। ये बहुत खराब टर्म है। पता नहीं आप रियलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं इसको। साधक जो है बहुत रियलाइज करता है इस चीज को, और इसीलिए वो बाहर निकलना चाहता है। इसीलिए उसको कोई भी चीज, कोई भी पर्सन, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी चीज उसको अट्रैक्ट नहीं करती है। उसे बहुत सोचा हुआ है, उसे एक्सपीरियंस किया हुआ है। He does not want to become a happy slave. We are very happy slaves. जहां पर भी हम हैं, we are happy to be a slave there. We are happy to be the slave of our desires, of our mind. अब उस माइंड के डिजायर्स में आप सारी चीजें ले लीजिए। बुरा लग जाएगा अगर मैं एक 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 चीज को बोलूंगी तो, बट वी आर लाइक दैट। हम क्या हमारे घर के बिना रह सकते? क्वेश्चन पूछिए अपने आप। क्या हम हमारे फैमिली के बिना रह सकते हैं? ये बुरा लगेगा, बट दिस इज द ट्रूथ। क्या हम अपने खाने पीने के बिना, जो हमारी बहुत चॉइसेस हैं, ये चाहिए वो चाहिए, उसके बिना रह सकते हैं? क्या हम अपने गाड़ी घोड़े के बिना रह सकते हैं? ऑल दीज आर डिजायरेबल नहीं, ये तो नेसेसिटी हो गई है। नेसेसिटी हमारी बहुत कम है, बहुत कम है। सन्यासी तो एक भिक्षा पात्र लेके निकल जाता था। तब तपोवन जी की जो खुशी थी, जो उनके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन था, दैट वाज मच मोर देन अस। वी आर हैविंग सो मेनी थिंग्स फॉर अस। हमारे आसपास में कितनी सारी चीजें हैं, बट उनके पास तो वो एक चोगा होता था, उसी में वो ज्यादा खुश रहते थे। हम so that proves that desires are not the point of fulfillment, satisfaction or anand. This is something else. ये बार बार चीजें हमको, ये कामा ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता। व्याख्याता मतलब आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इट। व्याख्याता वाक्य शेषतः, थ्रू द नेक्स्ट मंत्र ऑफ उपनिषद दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड। वाक्य शेषतः मतलब ये जो है ना, ये कठोपनिषद का इसी में दिखा, देखिए आपके बुक में दिया हुआ है 2.3.15 है। तो 2.3.16 में जो है वो नेक्स्ट वाला जो है मंत्र बताया गया है। वाक्य शेषता का मीनिंग के आगे टेल दैट कामः is the ग्रंथि is the next मंत्र of कठोपनिषद। वहां पे आप लोग जाके देखिएगा। तो all desires are gone means ग्रंथि is broken। तो हम कंटिन्यूअसली इस पे वार करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। ये इच्छा आपको नचा रही, ये इच्छा हमें नहीं चाहिए। हम किसी के बिना भी रह सकते हैं, हमको वो व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए ही, ऐसा नहीं है। We are kings, we are queens, but we love to be slaves. ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। लोग राजा और या रानी है, पर हर एक चीज में हम लोग बंध जाते। जब भी कोई डिजायर हमें परेशान करे ना, bring this thought that I am becoming a happy slave. I don't need to be a happy slave. ये सारी चीजें हमको परेशान करेंगी। सो इट इज, ये जो नॉट है ये बाहर से नहीं है। भरत राजा और जनक राजा, ये लोग सब लोग रहे, पैलेस में रहे। दे वर फुल्ली इन द मटीरियल, materialistic and being and living in material are two different things. Not necessary that if we have a lot of material, that means that I am materialistic. A beggar who has nothing can be more materialistic than a king who has nothing.
उसको चाहिए. Materialistic means what? It is described as the sense of desire, as the sense of incompleteness that is thriving in himself. That is called materialistic. तो राजा भरत जो है, राजा जनक जो है, राम जी जो है, ये सब इनके पास में सब होते हुए भी they did not need anything. राम जी की खुशी जिस जिस दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था, या फिर जिस दिन उनको निकाल दिया गया, चेंज नहीं हुई उनकी मुस्कुराहट. यथा न ममले यथा न ममले वनवास दुःखतः. वनवास के उससे उनका जो यथाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में, यथाम्बुज जो अम्बुज रूप में जो उनका चेहरा है, उनकी जो सुंदरता है, उनका जो तेज है, वो कम नहीं हुआ जैसे उन्होंने सुना कि मुझे एग्जाइल हो गया है, वनवास दे दिया है. ये चीज कब आई? जब ही वाज एस्टैब्लिश फुल्ली इन द सेल्फ. तो जरूरी नहीं है कि हम सब त्याग कर दे. वेयर इज इट? दिस नॉट इज एक्चुअली इन द माइंड, दिस नॉट इज एक्चुअली इन द विजन. वहां पे हम लोग को मार करना, वहां पे वार करके उसको हमको खत्म करना. दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड. 261st पे आई थी. कंटिन्यूअसली आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है. इफ वी आर सैड, वी शुड गो बैक एंड वी शुड ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट वेयर इज द प्रॉब्लम. And you'll find it out surely 100% into 100% that some desire is troubling me, and that desire is not there. It's an illusion, but still it is troubling. An illusion troubling me. Everything is an illusion. It is troubling. क्यों illusion है? Because after some time it won't be there. आप सोचिए, जो भी आपको चीज पास्ट की परेशान की है, हम सब लोगों की लाइफ में आई है कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई सिचुएशन. What importance does it hold right now? It is a laughing stock, laughing matter. Yeah, we brush it off, just shrug it off. हम लोग इस shoulders को ऐसे करके हम लोग उसको brush off कर देते. What importance does it have? ज्ञानी at that time, at that moment, when he was into that situation, deep into that situation, he can shrug it off. ये difference है between a sansari and a jnani. That's all. 261. अहंकार चिदात्मानौ एकीकृत्या विवेकतः इदं मे स्यात् इदं मे स्यात् इति इच्छा कामशब्दिताः. अहंकार चिदात्मानौ एकीकृत्या विवेकतः इदं मे स्यात् इदं मे स्यात् इति इच्छा कामशब्दिताः. इति इच्छा कामशब्दिताः. वो he is clarifying the same thing. बोल रहे हैं कि ये क्या कैसे हो रहा है? माइंड का धर्म साक्षी के धर्म में, इसको बोलते संसर्ग का अध्यास. ये भी हमने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, किसी न किसी टेक्स्ट में अध्यास के रूप जो है संसर्ग. संसर्ग मतलब पास में है, तो उसका संसर्ग का अध्यास हो गया, उसका धर्म इस पे चला गया है. किसका हुआ है? अहंकार चिदात्म मानव. वहां पे मैंने ब्रेक कर दिया है, मानव. ठीक है, तो यहाँ पे अहंकार और चिदात्मा में, अहंकार मतलब यहाँ पे चिदाभास बोले हम, माइंड बोले हम, माइंड विद दैट चिदाभास. तो वो साभास अंतःकरण जो है इज कॉल्ड अहंकार. तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इज इन द माइंड. साभास अंतःकरण. और वो जो है चिदात्मा नव. चिदात्मा मतलब यहाँ पे आत्मा, उसके साथ में उसका संसर्ग का अध्यास हो गया है और ये ग्रंथि बन गई है. कैसे बन गई है? बिकॉज ऑफ डिल्यूजन. एक ही कृत्या अविवेकतः, बिकॉज ऑफ डिल्यूजन. मिक्स्ड आत्मा एंड अनात्मा. हो नहीं सकता है. आत्मा और अनात्मा कैसे मिक्स होगा? दोनों के पूरे धर्म अभी हमने देखे, एक आने जाने वाला है, एक स्टेबल है, एक अनरियल है, एक रियल है, एक पंचीकृत पंचमहाभूत से बना हुआ है, एक जो है बनाई हुआ नहीं है, उसी से सब कुछ है. ये दोनों मिक्स हो गए हैं बढ़िया से. प्रॉब्लम इज नॉट. क्यों ये डिल्यूजन क्यों आया? अविवेकता क्यों हुआ? क्योंकि आई डोंट नो माई सेल्फ दैट आई एम पोर. इसीलिए जैसे एग्जाम्पल मैं जो हमेशा देती हूँ, शर्मा जी का घर कौन सा है? कौन सा है? नहीं, वो वर्मा जी का घर है. नहीं, वो गुप्ता जी का घर है.
जब तक हमको शर्मा जी का घर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इधर से उधर भटकते रहेंगे। वही वाला मेरा एग्जाम्पल पुराना, उसी को लीजिए। तो जब तक हम पहुंच नहीं जाएंगे अपने ऊपर, पूर्णता को हम जानेंगे नहीं अपना ही, तब तक हर चीज से लगेगा कि यही उनका घर है, यही उनका घर है, दिस इज माई आइडेंटिफिकेशन, आई एम दिस, आई एम दैट। क्वालिफिकेशन बढ़ाते रहेंगे, वाई? बिकॉज मैं जो हूँ आई एम क्वालिफिकेशन लेस, आई कैन नॉट बी क्वालिफाइड। मुझे ऐसा लगता है वो क्वालिफिकेशन से ही मेरी पूर्णता बन रही है। इस तरह से हम लोग जो है एक अपने ऊपर चादर चढ़ाते रहते हैं, वाई? दैट इज धर्म ऑफ अंतःकरण। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है हमारी। और क्या है? इच्छा। ये तीन तीन चीजें हैं, देखिए, अपूर्णता, इच्छा और कर्म। ये तीनों चीजों से प्रॉब्लम नंबर वन क्या है? अपूर्णता। प्रॉब्लम नंबर टू आती है हमारी इच्छा। अपूर्णता से तो इच्छा जनरेट होगी, और फिर इच्छा आएगी तो हम कर्म करेंगे। इसी को अविद्या काम कर्म बोलते हैं भगवान भाष्यकार हमेशा। अविद्या काम कर्म, अविद्या से काम, कामना से कर्म। चल रहा है ये पूरी संसार को ये दौड़ाता रहता है। हाँ, तो इसी को ब्रह्म सूत्र में, अब अध्यास भाष्य में इसी को बोला गया है, सत्यानृते मिथुनी कृत्य। सत्य और अनृत, सत्यानृते मिथुनी कृत्य। मिथुनी मतलब एक बन गया है ये, और उसी से ही ग्रंथि जो है बन गई है। क्या बोल रहे हैं? इदम में स्यात्, इदम में स्यात् इति इच्छा। दो दो बार बोला है, इदम में स्यात्। इदम में स्यात् मतलब लेट मी हैव दिस, लेट मी हैव दिस, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये प्राप्त हो। इदम में स्यात्, वयम में, मेरे लिए प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो। दो दो बार क्यों बोला? अरे दो बार क्या, यहाँ पे विद्यानंद स्वामी जी को अगर मौका मिल जाता तो पेज कम है या फिर उनका शॉर्ट हो गया तो वो एकदम में से एकदम में से एकदम में से करते रहते इन्फिनिटिस। इतनी इच्छा है हमारी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कंटिन्यूअसली इच्छा जो है हमको नचाती रहती है। ठीक है? और ये कैसा है? जो ज्ञानी है, नैव तस्य कृते नाथ न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रय। गीता देखिए हर जगह काम आती है। One who knows oneself like that does not have any desire. नैव तस्य कृते नाथ न कृतेनेह कश्चन। उसको कुछ भी, उसको ना कुछ करने का बाकी है, ना उसको कुछ प्राप्त करने का बाकी है, ना उसको कुछ देना है, ना कुछ उसको लेना है। He's fulfilled, he's complete, he's satisfied in himself. तो कुछ भी नहीं चाहिए। हम्म, और हम लोग कैसे हैं? We are behaving as a composite personality. Composite personality मतलब एज ए हम कुछ चीजों से बने हुए हैं। माइंड चाहिए, डिजायर्स चाहिए, ना शरीर की कोई चीजें हैं, मन की कोई चीजें हैं, इंटेलेक्ट की कोई चीजें हैं। तो चिदाभास और आत्मा, ये दोनों मिलके कॉम्पोजिट पर्सनालिटी बन गई है। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी। एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक, क्या एक ग्रंथि एक बन गया है, और वो हमको नचा रहा है, जो कि नहीं है, और जो कि हमको पूरी तरह से नचा रहा है। किस लिए है ये? ड्यू टू अपूर्णता। हमको नॉलेज नहीं है। नॉलेज होगा फिर हम इस चीज से बच जाएंगे। ड्यू टू इग्नोरेंस ऑल्सो। अगर हम लोगों को पता हो कि कोई चीज जो है वो है नहीं, हाँ, जैसे क्या एग्जांपल लें, जैसे किसी का घर है, हाँ, और बाहर में लॉन है, और लॉन में एक पोस्ट है, और एक एंगल से वो पोस्ट जब उसके पीछे से लाइट पड़ती है, कॉमन एग्जांपल ले रही हूँ, उसमें से ऐसा लगता है कि वहां पे शैडो पड़ रही है, कोई इंसान खड़ा हुआ है, लगता है ऐसे। तो पहले पहले एक दो बार सब लोग घबरा गए, लाइट ऑन किया, देखा तो वही। अब पहली बार में परेशान हुए, जब जान लेंगे तब परेशान होंगे क्या? तब बच्चा भी जो है उस वो भी देख के वो हंसेगा। कोई गेस्ट आएगा तभी वो दिखा के वो हंसेगा, देखो 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 आपको हम एक चीज दिखाते हैं, ऐसा ऐसा।
वो दिखा के उसको हंसेगा कि देखो कैसे हिल रहा है, वो देखो कैसे वो चल रहा है, ऐसे लग रहा है वो चल रहा है। बिकॉज वी नो, वैसे ही ज्ञानी की स्थिति है। उसको एक बार पता चल जाता है, नाउ he plays with those desires, now he plays with the ignorance that is there around the world, now he plays with all the flimsy objects in the mind, he's not into it. हम लोग की अवस्था क्या है? The things, we are a puppet in the hands of the things, we are a puppet of our desires, we are a puppet of the sansar. बट ये जो ज्ञानी है, ही इज नॉट अ पपेट। वो जानता है, वो परेशान होके वो उससे बाहर आ गया है। वो जानता है यहाँ पे कितनी रियलिटी है। तो प्रॉब्लम इज, आई मे हैव अ डिजायर बट इट विल बी फुलफिल्ड और नॉट, ये हमें नहीं पता। फुलफिल नहीं होगी, हम परेशान होते रहेंगे। और अगर फुलफिल भी हुई तो भी क्या होता है, माई वासना विल इंक्रीज। प्रॉब्लम तो दोनों ही जगह पे है ना। मेरी वासना इंक्रीज हो जाएगी, नेक्स्ट है। और ये जो हमारे जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय है, बहुत, ज्ञानेन्द्रिय बोले आप, रस ये कर्मेंद्रिय बोले, दोनों ही बहुत पटु है, एक्सपर्ट है ये। इनको एक बार आप कुछ दो, अगले बार इनको, ये एक्सपर्ट हो जाते हैं एंजॉय करने में। मैं जो हमेशा पीठा का एग्जाम्पल देती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम मैं आई यहाँ पे, आप लोगों ने मुझे पीठा दिया, आई डिड नॉट नो, आई जस्ट टेस्टेड इट and I had. Second time, now what was happening while I was tasting the first time, my indriyas, my sense organs were registering the taste of it. Now the next time when I get a pita from anybody, मैं क्या करूंगी? I will start comparing, because now it is getting expert in comparing those things. और ऐसे कर करके हमने कितनी सारी चीजें enjoy की। Imagine the expertise of our indriya, of our sense organs. कर करके हम लोग करते हैं। तो भगवान भाष्यकार ने कहीं पे एक एग्जाम्पल दिया, मैंने पहले भी बताया था। हाउ डज अ चाइल्ड, अ न्यू बॉर्न बेबी नो टू सकल द ब्रेस्ट? एग्जाम्पल दिया उन्होंने, बिकॉज ही हैज डन फॉर सो मेनी पास्ट बर्थ्स। उसको तो माँ सिखा नहीं रही है ना कि तुम दूध इस तरह से पियो। कौन सिखाता है? किसी का भी बच्चा देखिए, आप एनिमल का देखिए, आप मैमल्स का देखिए, आप इंसान का देखिए। That means the sense organs, because they are part of the subtle body, they are continuing to be with us. और वो जो है वो एक्सपर्ट बन के आया हुआ है, इसीलिए we are having all those choices, priorities in our taste. हमको ये पसंद है, हमको ये नहीं पसंद है, because we have been doing all these things from past births. तो मृत्यु से मृत्यु मापनोति नाने वक्ष, जो ये इस तरह से देखता रहता है, वो अपना तैयारी करता है। He starts again in the next birth, स्टार्ट कर रहा है। क्यों? यहाँ से from where he has stopped, he will start. ऐसा नहीं कि फ्रेश स्टार्ट करेगा, जहां पे वो रुका अब वहां से उसने स्टार्ट किया, स्टार्ट करेगा आगे। बहुत भयावह सी स्थिति हो जाती। इसीलिए सेटिस्फाइड होना चाहिए कि भगवान ने जो भी हमको दिया हुआ है, वॉट एवर भगवान हैज गिवन, I am happy with it, I'm satisfied with it. I don't want to increase more of my vasanas. Already I'm trying to exhaust, I'm tired exhausting the already existing vasanas that I have. उसको I need to exhaust and then I go ahead. ये सब नहीं, incompleteness मतलब I am putting in more and more and more of vasanas inside me. Already pitara is there, already that is not exhausted, and I'm still having more and more of those vasanas. चलिए नेक्स्ट 262 सोचिएगा इन सब का। अच्छा, यहाँ पे अप्रवेश चितात्मा सेकेंड लाइन में जो है इच्छास्तु लिखा हुआ है ना आपके उसमें, हाँ, तो वहां पे इच्छन स्तु कर दी, छन
छ के ऊपर एक डॉट लगा दीजिए और आ की मात्रा को काट दीजिए। नस छव्य प्रशान यहाँ पे वो आ जाएगा, संधि रूल से वो इच्छन्तु होगा, इच्छन्तु। अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक् पश्यन्नहं कृतिम् इच्छन्स्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः। अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक् पश्यन्नहं कृतिम् इच्छन्स्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः, न बाधो ग्रन्थिभेदतः। क्या बोल रहे हैं? अप्रवेश, ही इज गिविंग अस अ साधना नाउ। Don't, what is the sadhana? Don't connect your mind with the mind or ahankar with the चिदाभास और चिदात्मा, आत्मा के साथ में इसका कांटेक्ट मत होने दो। Don't get caught up between these two. See mind as different, see साक्षी as different. अलग अलग कर लो, अपनी आत्मा को अलग करो, अपनी माइंड को अलग करो। हाँ, तो अप्रवेश्य चिदात्मानम, विदाउट कनेक्टिंग डिजायर्स विद द रियल आई। अप्रवेश्य चिदात्मानम, फर्स्ट वर्ड जो है अप्रवेश्य चिदात्मानम। हाँ, तो यू डोंट नीड एनीथिंग एक्चुअली, डोंट नीड एनीथिंग एक्चुअली टू कंप्लीट योरसेल्फ। देखिए, हम डीप स्लीप का एग्जांपल हमेशा लेते हैं। वी लीव एवरीथिंग एंड वी फील सो कंप्लीट। एक्चुअली वी आर द मोस्ट कंप्लीट पर्सन इन डीप स्लीप ओनली व्हेन वी लीव एवरीथिंग। कुछ भी नहीं है उस सब खत्म। तो डोंट मेक एन ऑब्सेशन, जैसे मैंने बोला, वी शुड नॉट हैव एन ऑब्सेशन, वी कैन कीप एन ऑप्शन। जैसे चाय, चाय नहीं मिलेगी, चाय नहीं मिलेगी, चाय नहीं मिलेगी, सिर दुखना शुरू हो जाएगी। नहीं, चाय मिले तो ठीक है, नहीं तो हॉट वाटर इज फाइन। ये मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर इंसिस्टेंस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज पे कि हमको ये ही चाहिए, ये नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए when desire is connected to I, it is called obsession. The moment I connect to that I, मेरा अहम से या फिर आत्मा से, the moment I connect that desire, वो obsession हो जाता है। It's not real. Why should I connect it? हाँ, और फिर क्या होता है? That obsession makes me shattered, battered, tattered. पूरी तरह से हमको तहस नहस कर देता है। तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसने मेरे साथ ऐसा किया, थ्रोन अपार्ट। ये वीकनेस है। तो इसे बोलते हैं अप्रवेश चिदात्मानम, उसको अलग ही रखो। वो छोड़ नहीं रहे विद्यानंद स्वामी जी, बेंट अपॉन टू मेक अस अंडरस्टैंड। वो छोड़ नहीं रहे कि श्लोक आफ्टर श्लोक ये इनकी स्टाइल है बताने की। तो चिदात्मानम मतलब ऑन दैट रियल आई, डोंट ब्रिंग एनी डिजायर। फिर क्या करें? अहंकृतिम, अहंकृतिम मतलब माइंड और दैट अहंकार। ये जो 259 वर्स में उन्होंने वहां पे रिद्धि वर्ड जो यूज किया था, उसी के लिए यहाँ पे उन्होंने यूज किया माइंड और अहंकार या अहंकृतिम। क्या करो उसको? पृथक पश्यन, पृथक पश्यन मतलब अलग करके उसको देखो, विदाउट मिक्सिंग डिजायर इनटू आई और डिजायर इनटू आत्मा। सी माइंड एज डिफरेंट, अहंकार मतलब अहंकार और माइंड को अलग अलग करके देखो, एकदम अलग करके देखो। हाँ, एक मत करो। सो वन साधना इज टू सी माइंड एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिफाई द माइंड एंड सब्जेक्टिफाई योरसेल्फ, सब्जेक्टिफाई द आत्मा। हम लोग क्या कर देते हैं? हम लोग माइंड को सब्जेक्टिफाई कर देते हैं, माइंड बिकम्स आई, और फिर सारा गड़बड़ हो जाता है ना? तो डोंट, वी शुड नॉट सब्जेक्टिफाई द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से रहे, तो माइंड इज एन ऑब्जेक्ट एंड आई इज द सब्जेक्ट। माइंड कैन नॉट बी द सब्जेक्ट। प्रॉब्लम ऑफ माइंड इज माई, मेरा है, ये है, मेरी इच्छा, मेरा राग, मेरा द्वेष, मेरे लोभ, मेरा सब कुछ। दिस इज दोष ऑफ अज्ञान। इच्छन्स तो कोटि वस्तुनि, कोटि वस्तुनि इच्छन, इच्छन मतलब है सन प्रत्यय है यहाँ पे, इच्छा करते हुए, डिजायर करते हुए। आफ्टर सेपरेटिंग दिस वन, वन कैन हैव मेनी डिजायर। इच्छन्स तो कोटि वस्तुनि न बाधो ग्रंथि भेदतः। ग्रंथि भेद अगर हो गया है आपका, अगर आपका ग्रंथि भेद हो गया मतलब ज्ञान हो गया है, मतलब आपने दोनों को अलग अलग करके देख लिया है, वहां पे आत्मा को आप अलग करके देख रहे हैं, माइंड को आप अलग करके देख रहे हैं। तो फिर इच्छन कोटि वस्तु ने न बाधा, न बाधा,
फिर आप हजारों क्या, करोड़ लिखा है यहाँ पे, कोटि। कोटि अगर आपकी डिजायर्स हो तो भी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना बादू, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि फॉल्स ट्रांसफर ऑफ दैट मेंटल डिजायर ऑन दैट अहम इज ऑल फॉल्स ओनली। ही नोज दैट एवरीथिंग इज फॉल्स। उसको उसको बोध हो गया है, फिर इसलिए कोई बाधा नहीं। बोध हो गया इसलिए बाधा। तो उसे अब वो कितनी भी इच्छा रख सकता है। जैसे गुरुदेव को बोलते थे लोग, गुरुदेव, अब उनका ज्ञान को नहीं देखते थे, बोलते थे वो बहुत, ही इज अ वेरी एंग्री पर्सन। एंगर, तो ये भी तो आप देखो कि एंगर फट से वो छोड़ भी देते हैं, आप छोड़ पाते हो? ही यूज्ड टू लव ईटिंग फूड, ही वाज अ फूड लवर। अरे जब जब वो तकवन जी महाराज के पास में रहे, तब वो कैसे रहे? वो सब वो नहीं देखते हैं आप। जब उनको कुछ मिलता नहीं है तभी वो क्रेव नहीं करते कि मुझे ये दो वो दो, ऑर्डर नहीं करते हैं। आप ही बना बना के खिला रहे थे। ये बहुत प्रॉब्लम है लोगों के साथ। खुद ही बना बना के खिलाएंगे, खुद ही बोलेंगे यहाँ चलना है नहीं चलना है, फिर बाद में कंप्लेन करेंगे कि इन्होंने बोला था हमको ला दो, इन्होंने बोला था हमको ये खिलाओ, इन्होंने बोला था हमको वहां पे ले चलो। बहुत प्रॉब्लम होती है, खासकर सन्यासियों के साथ। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, पूर्वाश्रम में मेरे वहां पे एक बार नागदा में लोग वो आए हुए थे, तो मैंने अपने रिलेटिव से सुना है, जब मैं चिन्मय मिशन ज्वाइन कर रही थी, अरे वो गुरुदेव तुम्हारे चिन्मयानंद जी बहुत पैसा पैसा करते थे। इतनी गुस्सा लगी ना मुझे, अरे तुम लोग दोगे नहीं तो पैसा वैसा करेंगे, वही खुद ही कमाते थे, मिशन को एस्टेब्लिश करने चाहिए। नहीं, जब वो आए थे हमारे यहाँ पे तो रुके थे, और ज्ञान यज्ञ करना था, और पहले ही बोल दिया इतना पैसा लगेगा। तो आप लोग ही पहले ही बोलते। मैं मेरे आचार्य जी के साथ में जयपुर में गई थी, इतनी मेहनत किया उन्होंने। भागवत सप्ताह के लिए 7 डेज, सबसे ज्यादा मेहनत आचार्य को ही करनी पड़ती है, वो जब टॉक दे रहे हैं। और पूरा 7 डेज इतना खर्चा, लैविश उनका जो ऑडिटोरियम था, उनके जो वहां पे लेडीज थे, क्या सच के गहने वहने, क्या खाना पीना हुआ, लैविश एवरीथिंग। और मैंने बाद में पूछा, मुझे बीच में से वहां से जाना पड़ा था। ये कब की बात है? 11 या 12 की बात है, 2011 या 12 की बात है। उस समय बाद में मैंने स्वामी जी से पूछा, आपको कुछ दिया? उन्होंने गुरु दक्षिणा दिया। बोले 2000। भागवत सप्ताह के लिए कोई 2000 देता है? कहा आपने मांगा नहीं? बोले नहीं, हमारा नियम है, हम नहीं मांगते। सी हाउ पीपल आर। तब जब ये मांगते हैं, संसार के लिए मांगते हैं, ही डज नॉट हैव एनी डिजायर फॉर हिमसेल्फ। अपने लिए वो क्या भगवा वस्त्र पहनते थे गुरुदेव? अपने लिए क्या यूज करते थे? सब कुछ वो देते थे। 6 महीना पढ़ाते थे, 6 महीना हो जाते थे, कमाते थे। आश्रम इतना उन्होंने बनवाया, सब कुछ किया हम लोगों के लिए ना, सनातन धर्म के लिए काम किया, देश के लिए काम किया। यहाँ पे वही बोल रहे हैं, देन ही कैन हैव थाउजेंड्स, नहीं क्रोर्स ऑफ डिजायर्स आल्सो, बट बिकॉज ग्रंथि भेद होने के कारण दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। वो डिजायर कंप्लीट हुई प्रयागराज में, वहां पे सांदीपनी शुरू हुआ, एक कोर्स हुआ, और उसके बाद बहुत खूब सारा हुआ हुआ, धीरे धीरे स्टूडेंट्स एज यूजुअल कम भी होते जाते हैं। तो पूरे के पूरे रहते नहीं है, बीच बीच में से चले भी जाते हैं। कम 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 होते होते हुआ, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम से सब लोगों ने बोला कि यहाँ पे सर्टिफिकेट बंद कर दो, और बंद कर दो। लेकिन वो ऑब्सेस, नहीं हमको चलाना ही है, कुछ भी करना है। तो एक्सप्रेशन वाज द सेम। तो ये चीज हम लोग को समझना चाहिए कि पूर्णता जो है, डोंट सीक दैट पूर्णता इन फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर्स, इट शुड नॉट अफेक्ट यू, शुड नॉट, वी शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कर देंगे तो हमारा टाइम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।